इससे पहले किसको जिताया, किसको वोट किया, किस पे एतबार किया, किस पे यकीन किया, उस पे आपसे कोई सवाल नहीं करना, कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना। मैं तो बस आपसे ये कहने आया हूं कि वादे को निभाने के लिए वोट करो। मेरा निशाना ये छोटे मोटे एमएलए नहीं हुआ करते हैं। बोल रहा हूँ मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पहला बंदा। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप बली साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। क्या इमरान प्रताप बली साहब ने जब राजनीति में नहीं आए थे तब हैदराबाद की सरजमी पर खड़े होकर के असद साहब के लिए कसीदे पढ़े थे, लेकिन आज वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कुछ समर्थक इमरान प्रताप बली साहब को कोई गुलाम कह रहा, कोई चमचा कह रहा, कोई दलाल कह रहा। ये ऐसे ऐसे शब्दों से इमरान साहब को गालियां दी जा रही हैं जो कि सरासर गलत है। माना कि ये राजनीतिक प्रहार जो भी इमरान साहब ने कहा है, अघोषित एनडीए अघोषित पार्टी से अलग हो गई, बस इतना कहना था। बस उन्हें अलग अलग तरीके से गालियां दी जा रही हैं। खैर कोई बात नहीं, इमरान प्रताप बली साहब की ये नज़्म जरूर सुनिएगा, उसके बाद में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं वीडियो। बोल रहा हूँ मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ। मैंने सुना है आप अगला नाम जो आने जा रहा है उनसे उनके लिए आपके दिल में बड़ा एहतराम है, बड़ी मोहब्बत है। मैं देखता हूँ कि कितनी मोहब्बत है। आपकी जो दुआएं मिले वो वकार साहब तक जाए, क्योंकि ये नज़्म पढ़वाने का और मुझे बुलाने की पूरी क्रेडिट उनको जाती है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपसे उन्होंने मुलाकात करवाई है। मैं पढ़ता हूँ बस कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं। दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, जाने कितने तो गरियाओं का जवाब है अकबर, जाने बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। इकबाल चाचा का शुक्रिया, उनके फूल जो है वो पैसों में तब्दील हो गए। ये कमाल हुआ है आज की रात का। जाने कितने तो दरियाओं का जवाब है अकबर, फिर परस्तों की छाती पर चढ़कर मेरी आंखों के सामने ये जो बड़ी तादाद में नई नस्ल बैठी है, मैं इससे मुखातिब हूं। मुझे अच्छा लगा जब शिव कुमार जी से पहली बार मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि एक नौजवान नस्ल का इंसान, एक नए खून का इंसान इस मतदार संघ का, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, इस विधानसभा का इतिहास बदलना चाहता है। और जो उस तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे हुए साहब हैं, वो पता चला पहले यहीं थे, इसी घर से निकल करके उधर उन्होंने घर वापसी कर ली है। दरअसल वो वहीं के थे, धोखा हमको आपको दे रहे थे। अच्छा हुआ कि वो अपनी असली जगह चले गए। मेरे भाई, एक नया खून आपकी लड़ाई लड़ रहा है, एक नया खून आपके सामने खड़ा है। मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के भी साथी बैठे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के तमाम साथी मेरे अच्छे दोस्त हैं।
उससे पहले किसको जिताया, किसको वोट किया, किस पे एतबार किया, किस पे यकीन किया, उस पे आपसे कोई सवाल नहीं करना, कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना। मैं तो बस आपसे ये कहने आया हूं कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो। मेरा निशाना ये छोटे मोटे एमएलए नहीं हुआ करते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप शिव कुमार को वोट दें। शिव कुमार को तो वोट आप दे ही रहे हैं, हाथ के पंजे पर तो बटन आप दबाएंगे इंशाल्लाह 21 तारीख को। लेकिन मेरा मकसद जो है, मेरा जो निशाना है वो बहुत बड़ा है। मैं एक बहुत बड़ी जालिम ताकत के खिलाफ लड़ रहा हूं आपकी दुआओं के भरोसे, और आपकी दुआओं के भरोसे ये शेर पढ़ता हूं कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। और अगले चौथे मिसरे पे आपकी तालियों का शोर उनके कानों तक जाए जो ये प्रोग्राम होने नहीं देना चाहते थे। ये तालियां जवाब होंगी, ये तालियां तमाचा होंगी उनके लिए। मैं पढ़ता हूं कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया। तैयार रहिएगा। अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, आपकी कातिल को हराने के लिए वोट करो, आपके कातिल को हराने के लिए वोट करो। मैंने सुना है कि कुछ अपने लोग भी हैं जिन्होंने वो झंडा थामा हुआ है, पहले से उनके साथ जुड़े थे, इसलिए अभी भी रिश्ता निभा रहे हैं। मैं उनका ज़मीर जगाते हुए उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब तुम अपने हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामते हो तो ये क्यों भूल जाते हो कि उस झंडे से नजीब की मां की चीखें आती हैं? ये क्यों भूल जाते हो कि उस झंडे पर पहलू खान के खून के छींटे हैं? ये क्यों भूल जाते हो कि वो ऐसा झंडा है जिसको थामे हुए लोगों ने पिछले दिनों तबरेज अंसारी का कत्ल किया है? तुम ये क्यों भूल जाते हो? कहां चला गया है तुम्हारा ज़मीर? और इस इलाके में तो उत्तर भारत के बहुत लोग रहते हैं। मैंने सुना है मेरे प्रतापगढ़ के भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ वाले हैं ठीक ठाक कि नहीं? आप हैं ठीक ठाक? प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, रायबरेली, फतेहपुर, ये सब एतराफ, आजमगढ़, ये जो एतराफ के लोग हैं वो यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बांदा के भी हैं। अब फतेहपुर का नाम ले लिया तो बांदा तो अपने आप आ ही गया है। मेरे भाई, मैं आप सबसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, बीच बीच में इसकी भी आवाज जा रही है, इसमें भी लग रहा है दुश्मनों की थोड़ी साजिश है। ये आवाज दबाने की लगातार कोशिश चल रही है, लेकिन आपकी दुआ से ये आवाज इतनी कमजोर नहीं है कि इसे दबाया जा सके। मैंने बता दो कि दायरे में सिमट के आया है। थोड़ी सी बेहतर करो भाई, बार बार बीच में क्यों हो रहा है ऐसा? माइक ठीक है, अब ऐसे ही चलने दे। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। और मेरे भाई शिव कुमार साहब, हम लोग हम उम्र हैं, थोड़े से बड़े होंगे आप मुझसे, बड़े भाई की तरह हैं। मुझे अच्छा लगा था जब मुझे पता चला कि बिल्कुल एक नए कैंडिडेट के लिए, कैसे युवा के लिए जाना है जो अपने कांधों पर तमाम जिम्मेदारियां संभाल करके आवाम की खिदमत करना चाहता है। अजीब वक्त है इस देश में, अजीब माहौल बना हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सारा काम छोड़ के कूड़ा बिन रहे हैं। आपने गौर किया है नहीं? उस दिन पहले से सारा कुछ फिक्स था, पहले से कैमरे लगे थे, कूड़ा बिखेरा गया था। और फिर मजे की बात यह है कि उनको एक पसीना छाप टी शर्ट भी पहनाई गई थी जिसपे पसीने की बूंदें डाली गई ताकि लगे कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मेहनत करी तो उनको पसीना हो गया है। कितनी झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी।
वो पसीने छाप टी शर्ट पहनते हुए वो ये भूल गए कि वो टी शर्ट जो यहाँ तक आ रही थी। दोस्तों, आप इमरान प्रताप बड़ी साहब का वीडियो देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिस तरीके से इमरान प्रताप बड़ी साहब ने पहले जो नज़्म आपने सुनी थी, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, वो नज़्म भी आपको पसंद आई होगी। क्योंकि इमरान प्रताप बड़ी साहब को ट्रोल इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जब आजकल वो बिहार में हैं, वहाँ पर एक पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि इमरान साहब, असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी है वो इंडिया गठबंधन से अगर करना चाहे तो क्यों नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा है कि असद की पार्टी जो है वो एनडीए अघोषित गठबंधन से अलग हो गई है क्या? मतलब जो उसकी बी टीम है, वोट काटने वाली जिसे कहा जाता है, उनकी जो पार्टी है, जो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, क्या वो उससे अलग हो गई है? बस इतना कहना था। उनकी तस्वीरें, उनके फोटोज, लोग तमाम तरीके के वीडियोज, अलग अलग शब्द गालियों भरे हुए, तो कहीं ना कहीं गलत है। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में जय हिंद।